हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 1, जिसके अंदर बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन फार्मूला, वर्क डन और उनके कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो पहले बताएं, जनरल सबसे पहले एक नाम है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, लैम्डा इज स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर है वो वेक्टर नहीं होना चाहिए बस। इफ, अगर पॉइंट मैं ऐसे लेता हूं, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, या ये पॉइंट है कोई वेक्टर नहीं है, देन वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए सी अप्लाई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कॉलिनियर का आ जाए ये कंडीशन, और वेक्टर ए बी को लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरीके से हम कंडीशन का यूज करेंगे इसके अंदर। अब बात ये होती है, ये दरअसल ये पैरेलल दिखाई देता है तुम्हें, देखो वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू ए सी, मगर क्या ए पॉइंट कॉमन होने के कारण ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाते हैं, क्योंकि ए दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पर ए बी सी आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर की जब भी कंडीशन होगी इस वाले रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले एंगल। देखिए, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, एंगल हमेशा ये कंसीडर किया जाता है इस पॉइंट से दोनों एरो दूर जाने चाहिए, ये भी एरो और ये भी। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर आया और एक ये कॉन्सेप्ट गलत होगा पूरी तरह से, ये पॉइंट गलत है। हमेशा एंगल की डायरेक्शन ऐसे लेंगे। तो ए डॉट बी और कंडीशन के अंदर, क्योंकि फॉर्म तो नॉर्मल होता है। अब बात ये आती है इसके अंदर, सबसे पहले कंडीशन प्रोजेक्शन की बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन जिसके ऊपर ऑन होता है उसके मोड से डिवाइड कर दीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए डॉट बी अपॉन मोड बी। मान लीजिए ऐसा है, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, प्रोजेक्शन इसकी परछाई, इसकी शैडो क्या है, ओ एम। तो ये ओ एम है हमारे पास, ओ एम। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वेक्टर बी। वेक्टर बी की डायरेक्शन में कुछ नहीं करना, बस ओ एम में जिस पर कंपोनेंट कहता है उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना। यानी कि ए डॉट बी मोड बी, बी कैप, और जानते हो बी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर बी अपॉन मोड बी का होल स्क्वायर बन जाता है। और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है, याद रखना। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस ऑलवेज 1 होता है। अगर कहें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मुझे, ये मान लीजिए पी है, मुझे चाहिए एम पी क्या है, परपेंडिकुलर, कुछ नहीं, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। ये लीजिए, ये अभी हमने निकाला है, इसका नाम था वेक्टर ओ एम। तो वेक्टर ओ पी वेक्टर ए माइनस वेक्टर ओ एम, ए डॉट बी वेक्टर बी अपॉन मोड बी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाती है निकल करके। तो ये थी प्रोजेक्शन की बातें जिनका यूज़ होगा। प्रोजेक्शन की टोटल बातें ये हैं, और पॉइंट आते रहेंगे, उसे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ए डॉट बी का बेसिक फॉर्मूला तुम जानते हो, तुम ए डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, कुछ नहीं, बस ये कंडीशन, ए डॉट बी मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब आते हैं कंडीशन, कुछ एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, तीनों के पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है, वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी मुझे मालूम है। द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 60i प्लस 3j, पहला है 60i प्लस 3j, दूसरा है
40i माइनस 8j, और तीसरा है ai माइनस 52j। अब ये कॉलिनियर है, मैं लिखवाया तभी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा ओ सी माइनस ओ ए। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए माइनस 20i और माइनस 11j, लैम्डा ओ सी माइनस ओ ए माइनस 60i माइनस 55j। अब जरा i और j के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, माइनस 20 लैम्डा ए माइनस 60 एंड माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 55 लैम्डा, तो जी लैम्डा आता है 1/5। अब लैम्डा की वैल्यू 1/5 डाल करके हम निकाल देते हैं ए की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस 60, ए आता है जी माइनस 40, ये आ जाएगा आंसर, ए इज़ माइनस 40, ये लीजिए ए इज़ करेक्ट आंसर। इस तरीके से निकालते हैं कॉलिनियर कंडीशन, केवल एक रिजल्ट याद करना है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन, द नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर, ये कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स बाई ए बी सी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। तो देखिए वेक्टर ए मुझे मालूम है 8 वेक्टर बी, वेक्टर सी मुझे मालूम है -7 वेक्टर बी। अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो क्या आता है, पहले से वेक्टर बी इक्वल आता है a/8 और दूसरे से आता है -c/7, तो आ जाता है वेक्टर a इज इक्वल टू -8/7 वेक्टर सी। देखिए दोनों पैरेलल हैं मगर माइनस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर a इधर को जाता है तो c जाएगा इसके अपोजिट। तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा पाई, एंगल बिटवीन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा पाई। एक अपोजिट पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जाता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर जा रहा है, अपोजिट एक जा रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा पाई। तो डी इज करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है वेक्टर यू वेक्टर बी मुझे मालूम, वेक्टर डब्ल्यू भी मालूम है। इफ एन इज यूनिट वेक्टर सच दैट, इफ एन इज यूनिट वेक्टर सच दैट, अब एक बात देखिएगा, u डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, v डॉट एन कैप इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर u v। ये बताइए u एंड v के परपेंडिकुलर है, मैं लिखती एक मिनट, u एंड वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर u एंड वेक्टर b। ये वेक्टर u के परपेंडिकुलर और ये वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर है। अब बात आती है एन कैप क्या होगा, भाई परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है। मैं लिखता हूँ इसे u क्रॉस v अपॉन मोड u क्रॉस v, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो मैं ख्याल लिखता u क्रॉस v। अब बात आती है u क्रॉस v कितना होगा, u क्रॉस v का मोड कितना है, तो हमें अलग से u क्रॉस v पहले सोल्व करना होगा कि u क्रॉस v है कितना। देख लेते हैं जी, u क्रॉस v i j k, क्रॉस को ऐसे निकालते हैं 1 1 0 1 -1 0, तो ये आता है -2k, और u क्रॉस v का मोड आता है जी ओनली 2, u क्रॉस v का मॉडुलस आता है ओनली 2, तो रख देते हैं तो आता है +- k कैप आ जाता है, +- k कैप। अब पूछता है w डॉट एन कैप की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है जी +-3, तो बस w डॉट एन कैप कितना होगा जी, ये होगा जी ओनली 3 के इक्वल। डी इज करेक्ट आंसर, ये आता है डी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी आर यूनिट वेक्टर्स देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, मोड a प्लस बी प्लस मोड a माइनस बी। कुछ नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि डॉट वगैरह का कोई रिजल्ट मेरे पास है नहीं। इफ़ एंगल बिटवीन, पहले कुछ एज्यूम कर लें कि भाई ए और बी के बीच का एंगल हमने एज्यूम कर लिया कि ये थीटा एंगल है, एज्यूम कर लिया। अब बात आती है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है जी
वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, दो के मल्टीप्लाई, ये बेसिक एल्जेब्रा नहीं है, ये है वेक्टर एल्जेब्रा। तो वेक्टर की थ्योरी अज्यूम, ये दोनों यूनिट वेक्टर है 1 1, ये होता है 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, या इसे बोल सकता हूं मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोलेंगे मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाता है जी। सिमिलरली मोड ए माइनस बी आता है जी बिल्कुल ऐसे ही 2 साइन थीटा बाई 2। अब कहता है जी दोनों को ऐड कराता है, ए प्लस बी का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ए माइनस बी, तो आता है 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एक कंडीशन याद होगी तुम्हें, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये होता है जी √2 और माइनस √2 के बीच में लाई करता है। तो बस आ गया लेस और इक्वल टू 2√2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 2√2 बेसिक। थोड़ी सी टिग्नोमेट्री का बेसिक यूज हुआ इसके अंदर। कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है माइनस √2 से √2 के बीच में लाई करती है। मुझे मैक्सिमम चाहिए तो √2 का 2√2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं जी। यू बी डब्ल्यू बी 3 वेक्टर सच दैट, तीनों का मुझे मॉडुलस मालूम है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर यू, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर यू के अलोंग, ये लीजिए जिसके अलोंग होता है उसके मोड से डिवाइड, इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू डॉट यू मोड यू, ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। तो आ जाता है जी v डॉट यू w डॉट यू के इक्वल आ जाता है। एंड और कहता है v एंड w आर परपेंडिकुलर, v डॉट w इक्वल टू 0। अगर दो परपेंडिकुलर तो उनका डॉट 0 के इक्वल होता है। अब ये पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए। पहले नॉर्मल कंडीशन वेक्टर u v, क्योंकि जब मुझे होल स्क्वायर के बाद ही मेरे पास डॉट आता है, इससे पहले डॉट नहीं आएगा। तो आता है वेक्टर u स्क्वायर वेक्टर v स्क्वायर वेक्टर w स्क्वायर। जब दो का मल्टीप्लाई डॉट आएगा u डॉट v, पहले u का v के साथ फिर u का w के साथ, u डॉट w माइनस 2 v डॉट w। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, u डॉट v और u डॉट w दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और ये 0 है। वेक्टर u का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, ये आता है कि 14। तो बस पूछता है मोड, दोनों साइड का मोड अप्लाई कर दीजिए। तो लीजिए आंसर आता है √14। बेसिक क्वेश्चन यहाँ आते हैं नॉर्मल, बस थ्योरी पर कमांड होना चाहिए और पेपर में कुछ नहीं। वेक्टर में तो खासकर थ्योरी पर कमांड होना चाहिए। अब आता है कंपोनेंट वाली बात कर लेता है। द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लेट, वेक्टर ए मैंने अज्यूम कर लिया i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी मैंने यूज करा एज्यूम क्या 2i माइनस जे प्लस 2k। कहता है ऐसा वेक्टर बताओ द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसके परपेंडिकुलर याद करो, मैंने भी एक रिजल्ट लिखवाया था, वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मोड बी का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, अभी लिखवाया था बिल्कुल जब प्रोजेक्शन की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने। वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के माइनस दोनों का डॉट 3 अपॉन मोड बी का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस 2k। 1/3 आता है, 1/3 3i प्लस 3j प्लस 3k माइनस 2i प्लस j माइनस 2k। अब देखते रिजल्ट क्या आता है, 1/3 i प्लस 4j प्लस k, ये आंसर आता है i प्लस 4j प्लस k इज करेक्ट आंसर। तो मेन नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जी।
वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा है, B2 गिवन ए बी आर नॉन कॉलिनियर, ये जेई मेन 2009 का, इज नॉट इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आर नो, यहाँ लैम्डा की जगह हम लैम्डा 1 बोल देते हैं फिलहाल के लिए, लैम्डा 1 स्केलर है, ये हमें मालूम है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ वेक्टर अल्फा इज कॉलिनियर, तो हम लिखेंगे वेक्टर अल्फा, लैम्डा का यूज़ नहीं करेंगे, सपोज करो यहाँ लिख देते हैं हम के लिख देते हैं, वेक्टर बीटा के इज स्केलर क्वांटिटी। कहता है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर कॉलिनियर, तो वेक्टर अल्फा की वैल्यू लैम्डा -2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इंटू 4 लैम्डा -2 वेक्टर ए 3 वेक्टर बी। अब कंपेयर करें ए का कोफिशिएंट लैम्डा -2 के 4 लैम्डा -2। अब करते हैं वेक्टर बी का कोफिशिएंट 3k। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जी, के की वैल्यू है 1/3 4 लैम्डा -2, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, बेसिक क्वेश्चन ही आता है 4 लैम्डा -2, तो लैम्डा की वैल्यू आती है जी -4, लैम्डा इज -4, ये आता है जी डी इज करेक्ट आंसर। ये था जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। वेक्टर ए मालूम, वेक्टर बी मालूम, वेक्टर सी मालूम, और एक में लैम्डा 1 है, दूसरे में लैम्डा 2, तीसरे में लैम्डा 3, सच दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए, बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, वेक्टर बी 4i 3 माइनस लैम्डा 2j प्लस 6k 2 वेक्टर ए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 लैम्डा 1j 6k। ध्यान से देखिए 4i कैंसिल 6i कैंसिल, अब दोनों कंपेयर करें 3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1, तो एक रिलेशन आता है 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब आगे क्या कहता है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, दो परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट क्या होगा 0 के इक्वल, ए और सी का परपेंडिकुलर, ए और सी का मल्टीप्लाई 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आता है। तो यहाँ से आता है मेरे पास 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2 लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, 3 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आती है वैल्यू लैम्डा 3 की वैल्यू लैम्डा 2 की टर्म में लैम्डा 2 माइनस 4, ये आ जाती है मेरे पास लैम्डा 3 की वैल्यू, और यहाँ से मेरे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आती है लैम्डा 2 के टर्म में लैम्डा 2/2, ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। तो मेरे पास पूछता है लैम्डा 1 है जी 3 माइनस लैम्डा 2/2, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है लैम्डा 2 माइनस 4। अब मैं जो अकेली वैल्यू उसको पुट करके देखता हूँ कौन सा रिजल्ट पास होता है। लैम्डा 2 अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये पहला 0 आएगा, फेल हो गया। लैम्डा 2 अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये -1 आता है, ये भी फेल हो जाता है। लैम्डा 2 अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये बिल्कुल पास होता है, सी इज करेक्ट आंसर। लैम्डा 2 अगर 4 रखते हैं तो देखिए लैम्डा 1 आता है -1/2 और लैम्डा 3 आता है जी 0, यही वैल्यू आती है लैम्डा 1 -½ लैम्डा 2 4 और लैम्डा 3 0। जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आता, बेसिक पेपर आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर यू वी आर टू यूनिट थीटा इज द एक्यूट एंगल, तो थीटा कहाँ पर लाई करेगा, थीटा करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों, थीटा है एक्यूट एंगल बिटवीन देम, यू और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो कहता है 2u क्रॉस 3v, इसका मॉडुलस 1 है क्योंकि उसने कहा यूनिट वेक्टर, तो आता है 6 मोड u मोड v, और ये आता है जी साइन थीटा इक्वल टू 1, u और v दोनों यूनिट वेक्टर थे, तो साइन थीटा आता है जी 1/6। कितनी वैल्यू होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली 1, एग्जैक्टली 1 वैल्यू, केवल एक वैल्यू होगी
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और कोई वैल्यू नहीं होगी, अकेली वैल्यू है इसके अंदर। एक रिजल्ट याद कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट, एक रिजल्ट याद कर लीजिए, ए डॉट आई मोड स्क्वायर, ए कोई भी वेक्टर है, ए डॉट जे होल स्क्वायर, ये रिजल्ट काम आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ए डॉट के होल स्क्वायर टू मोड ए स्क्वायर या टू वेक्टर ए का स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए जी, या टू ए स्क्वायर कुछ भी लिख दीजिए, ये इसके इक्वल याद होना चाहिए। और एक रिजल्ट और याद कर लीजिए, इनका यूज़ होगा, वरना सोल्व भी कर सकते हो वेक्टर ए को कुछ एज्यूम करके, वेक्टर ए डॉट जे कैप, वेक्टर ए डॉट के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए के रिजल्ट याद कर लीजिए। ये दोनों रिजल्ट काम आते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने लिख दिए दोनों रिजल्ट, और कंडीशन आती रहेंगी और रिजल्ट हम इस तरीके से एक्सप्लेन, एक कंडीशन का रिजल्ट और बन जाता है, वो रिजल्ट बनता है जी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मोड वेक्टर बी स्क्वायर। एक इस रिजल्ट को भी याद कर सकते हो, इसकी भी तुम्हें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं जी, ये क्वेश्चन है जी, अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, तो पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं दोनों को ऐड करके। किसी पार्टिकल पर दो फोर्स लगते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, पहला F1 दूसरा F2, 4 + 7 ये आ गया 7i प्लस 2j और -4k ये आ जाता है, और विच डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये ए से बी तक डिस्प्लेस हो जाता है, तो हमें OA मालूम है और OB मालूम है, दोनों के अलग अलग पोजीशन वेक्टर। पहले का है i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वाला है 5i प्लस 4j प्लस k, ये आ जाता है जी। तो बताइए जब डिस्प्लेस हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB होगा OB माइनस OA, OB माइनस OA 4i प्लस 2j माइनस 2k। अब पूछता वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर AB, जिस भी यूनिट की बात करेगा वो 28 प्लस 4 प्लस 8 या था 40 यूनिट्स। तो इस तरीके से वर्क डन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था, जेईई मेन 2004 में आ चुका, तो मैंने उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर ए मालूम, वेक्टर बी मालूम, वेक्टर सी मालूम, विथ 3 वेक्टर्स दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर इज वेक्टर ए। अगर प्रोजेक्शन होती है एक मैग्नीट्यूड की कंडीशन, मगर जो वेक्टर की फॉर्म में कहता है, इसका मतलब वो कंपोनेंट की बात कर रहा है, यानी कहता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मोड ए प्रोजेक्शन वेक्टर ए अपॉन मोड ए, ये हमें मालूम है वेक्टर ए के इक्वल। और एक बात बता दें, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं डिवाइड करके लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी या बी डॉट ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ए क्रॉस बी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वहाँ पर इफेक्ट पड़ जाता है, माइनस बी क्रॉस ए, वहाँ पर उल्टी हो जाती है कंडीशन। अब ए डॉट बी, दोनों का डॉट करता हूँ, ए डॉट बी कितना आता है देखिए, b1 प्लस b2 प्लस 2 मोड ए का स्क्वायर यानी कि 4, तो पता चलता है b1 प्लस b2 आ जाता है जी 2k। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है वो, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी इज इक्वल टू 0, दोनों का डॉट 0, तो लिख सकते हैं हम a डॉट सी प्लस b डॉट सी इक्वल टू 0। a डॉट सी, a और c का डॉट करते हैं तो आता है 8, और b और c का डॉट करते हैं तो 5b1 प्लस b2 प्लस 2, तो आता है जी 5b1 प्लस b2 इज इक्वल टू -10। अब दोनों को जरा सोल्व करें तो b1 b2 की वैल्यू आती है,
जब दोनों को माइनस करते हैं तो आता 4b1 इज इक्वल टू 12। तो b1 की वैल्यू आती है -3 और b2 की वैल्यू आती है जी 5। b1 b2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। अब कहता है मोड वेक्टर b बताओ, तो कोई बात नहीं, मोड वेक्टर b होता अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2। b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर जानते हो, 9 प्लस 25 प्लस 2 तो आता है जी 36, यानी कि 6 आंसर आ जाता है। तो 6A इज करेक्ट आंसर। तो ये भी था जेईई मेन 2019 का। प्रोजेक्शन का यूज ज़्यादा था, तो प्रोजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ABCD बी ए पैरेललोग्राम। जैसा बोला उस तरीके से ABCD बी ए पैरेललोग्राम सच दैट वेक्टर AB, ये वेक्टर Q है, और वेक्टर AD ये वेक्टर P, ये हमें मालूम है। BAD इज एक्यूट एंगल, ये एक्यूट है, बिल्कुल सही है, 90 से कम है। अगर गलत बन जाता तो सही कर लेते इसे। वेक्टर R इज द वेक्टर दैट कोइंसाइड विद द एल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम द B टू द AD। इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है जी। ये लीजिए परपेंडिकुलर, इसका नाम M रख देते हैं ये, और इसका नाम है जी वेक्टर R। हमसे वेक्टर R पूछा गया है, कोई बात नहीं। वेक्टर R क्या है जरा देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर R B से हम M पर जाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है B से M पर जाने का? BA प्लस AM। BA यानी कि -Q, AM क्या है जी? याद करो, AM प्रोजेक्शन वाले आर्टिकल के अंदर कंपोनेंट बताया गया था, Q का P पर कंपोनेंट, Q का P पर कंपोनेंट। या लिखते हैं -Q P डॉट Q P डॉट P, और यहाँ आ गया वेक्टर P। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है P डॉट P वेक्टर P का स्क्वायर, या मोड वेक्टर P का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं इसे हम। तो आ गया -Q प्लस P डॉट Q अपॉन P डॉट P वेक्टर P। ये आ गया 20 करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आता है जेईई मेन 2012 में। तो चलिए सेकंड लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।